नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक रोजगार विद केडी। दोस्तों, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 नई वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। हालांकि एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन पहले जारी किया गया है जिसके फॉर्म फिलअप हो चुके थे। अब एक और वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे कितनी इसमें टोटल पोस्ट है, क्या आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, फॉर्म कब से हम फिलअप कर सकते हैं और क्या लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। फॉर्म कैसे फिल करना है इसके लिए पृथक वीडियो बनाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी हम सिर्फ इस एडवर्टाइजमेंट की चर्चा करेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप ऊपर देख सकते हैं 1/2025 है, और जो एप्लीकेशन इन्वाइटेड है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट की, तो इसके अंदर कुक की पोस्ट जो टोटल रहने वाली है 153, जिसमें OBC की 18 पोस्ट है, SC की 32 है, AWS की 07 है, UR की 77 है। 51 OBC, 81 UR, 22 SC, ST की 04, AWS की 10, टोटल 168। ये मैसोन की है। इसके बाद में ब्लैक स्मिथ की बात करते हैं, तो इसके अंदर 41 UR, 90 OBC, 8 SC, ST की 5, AWS की 2, टोटल 75। फिर मैस वेटर की तो 6 वैकेंसी UR की है मैस वेटर में, 5 OBC की है, टोटल 11 वैकेंसी है मैस वेटर में। ओवरऑल बात करते हैं तो टोटल 411 वैकेंसियाँ हैं UR की, जिसमें 205 है, OBC की 96 है, SC की 62 है। अब बात करें इसमें फॉर्म शुरू होने की डेट, तो वो है 11 जनवरी 2025 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, और जो फॉर्म फिलिंग का मोड है वो ऑफलाइन रहने वाला है। लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की 24 फरवरी 2025। इसके अलावा भी लास्ट डेट इसमें और दे रखी है 11 मार्च 2025। जो किन स्टेट के लिए है वो इसमें मेंशन है। लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ एप्लीकेशन फॉर स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीजन ऑफ द स्टेट जम्मू कश्मीर। इन सब के लिए 11 मार्च 2025 लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। नीचे और लिखा हुआ है ऑल एप्लीकेशन विल बी रिसीव सेंट्रली बाय ग्रिफ सेंटर डिग्री कैंप पुणे। इस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजना है। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं इसके अंदर। एज क्राइटेरिया फॉर अबाउट ट्रेड आर फिक्स एज अंडर 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया है। DOB के अनुसार देखें तो UR कैटेगरी में 24 फरवरी 2000 से 24 फरवरी 2007 इनके बीच का जन्म। OBC में 24 फरवरी 1997, 24 फरवरी 2007। SC ST में 24 फरवरी 1995, 24 फरवरी 2007। इस प्रकार का एज क्राइटेरिया है। अब आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर BRO का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो इस प्रकार का होता है, और इस एडवर्टाइजमेंट में नीचे दिया हुआ है। अगर किसी को ये फॉर्म चाहिए तो वो ज़रूर कांटेक्ट करें। इसको आपको किसी भी मित्र वाले से जाके डाउनलोड करवाना है और फिर फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है वो आपको दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। कंप्लीट फॉर्म है इसमें, और तीनों चारों पेज इसमें डाउनलोड करना है। अब बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन की, तो मेल कैंडिडेट नीड टू अप्लाई ओनली, फीमेल कैंडिडेट नीड नॉट टू अप्लाई। कैंडिडेट मस्ट बी अदर ए सिटीजन इंडिया और पर्सन हु फेवर ए सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल हैज़ बीन इश्यू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर सेंटर फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, रिटन टेस्ट, ये सब एक ही जगह होने वाला है, वो है ग्रिप सेंटर डिग्री कैंप अलांडी रोड पुणे। अब बात करते हैं फॉर्म में वो किस प्रकार भेजना है, तो ऑल एप्लीकेशन quoting the advertisement number, date and post apply for should be submitted to Commandant Grip Center DG Camp Pune through registered post along with acknowledgement। तो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ये फॉर्म भेजना है, साथ में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट उनकी फ़ोटोकॉपी
और जो भी डॉक्यूमेंट इसमें मांगे गए हैं उन सबको साथ में अटैच करके। बात करते हैं एज में छूट का, तो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कोई छूट नहीं है। SC/ST को 5 साल की है, अदर बैकवर्ड क्लास को 3 साल की छूट है। और बाकी आप अलग अलग एक सर्विसमैन है तो, या सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है, या पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जम्मू कश्मीर, माइग्रेंट, इन सबको अलग अलग छूट है। और एक इम्पोर्टेंट बात नोट लगा के इन लोगों ने लिखी है, नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउ टू SC/ST OBC EWS कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसीज। अगर आप जनरल से फॉर्म अप्लाई करते हैं, किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। वेटेज फॉर इश्यू ऑफ कॉल लेटर ओनली, सिर्फ कॉल लेटर जारी करने तक आपको वेटेज मिलेगा। किस किस को मिलेगा, तो अगर आप सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड ग्रिप पर्सन, अगर आपके पिताजी ग्रिप में जॉब करते तो 15% का, NCC सर्टिफिकेट है तो 10%, बी है तो 5%, और अगर आप खुद सर्विंग है ग्रिप में और आपकी पोस्ट से हाई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 15%, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन तो 3%, स्पॉट एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी लेवल तो 5%, कैजुअल पेड लेबर है तो 10%। अब आपको फॉर्म फिल करने से पहले एप्लीकेशन फ़ीस जमा करानी होगी, जो नॉन रिफंडेबल होगी। कैंडिडेट मस्ट पे द एप्लीकेशन फ़ीस डायरेक्ट स्रोत ऑनलाइन URL लिंक ये दे रखी है, इस लिंक के माध्यम से आप अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं BRO को। जो फीस है वो आपकी जनरल कैंडिडेट एंड EWS इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन 50 रुपये, अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट की 50 रुपये, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की कुछ भी नहीं है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इनकी भी कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, तो इसके अंदर एप्लीकेशन विल बी फिलअप इन इंग्लिश या हिंदी ओनली, 2 ही लैंग्वेज में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नो कैंडिडेट विल सेंड मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट, आप एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा है तो दोनों फॉर्म आपके रद्द होंगे। कैंडिडेट शुड फिक्स लेटेस्ट फोटोग्राफ टेकन नॉट मोर देन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो आपकी फ़ोटो आप फॉर्म पे लगाते हो वो 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसके अंदर सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, और उसके बाद में बात करते हैं रिटन एग्ज़ाम के बाद, उसके बाद में होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये रिटन एग्ज़ाम में आपको मिनिमम पासिंग मार्क लाने होंगे 50%, UR EWS OBC को और SC/ST को 40%। फिर होगा आपका प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट, बाद में होगा एज और एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो मेस कुक की बात करते हैं तो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इक्विवेलेंट 10th पास मांगी गई है। शुड qualify in proficiency test in the trade to be conducted by border road organization, ट्रेड टेस्ट में पास होनी चाहिए। शुड qualify physical test as per border road organization, शुड मीट फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर border road organization। फिर बात करते हैं MSW मिशन की, तो इसके अंदर मैट्रिकुलेशन फ्रॉम 10 मतलब 10th पास चाहिए इसमें भी, और पोजेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक मशीन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या फिर पास सर्टिफिकेट क्लास 2 फॉर मेसन एज लेड डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन। शुड क्वालिफाई इन प्रोपेंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट में पास होनी चाहिए। शुड क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट, शुड मीट फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, ये क्वालिफिकेशन मशीन की है। इसके बाद में ब्लैक स्मिथ की बात करते हैं, इसमें भी 10th पास मांगी गई है। ITI का सर्टिफिकेट चाहिए इसमें भी, या फिर आप पास क्लास 2 कोर्स ऑफ ब्लैक स्मिथ एज लेड डाउन इन डिफेंस सर्विस, और वो सारे क्वालिफाई होने चाहिए जो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करवाए जा रहे हैं। फिर मेस वेटर में 10th पास, should qualify in proficiency test in the trade to be conducted by border road organization, should qualify physical test as per border road organization, और फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर border road organization। फिर सिलेबस की बात करते हैं, इसके अंदर सिलेबस रिटन एग्ज़ाम के लिए कुक के अंदर आपको वेज डिश, नॉन वेज, स्वीट डिश और जनरल नॉलेज,
मेष वेसन की बात करते हैं। मेसन के अंदर ये मेसन का रहने वाला सिलेबस फिर ब्लैक स्मिथ का नीचे दिया हुआ है, और इसके अलावा मेष वेटर का जनरल नॉलेज, ब्रेवेज, सर्विस इक्विपमेंट, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब बात करते हैं पे स्केल की, तो कुक का पे लेवल फर्स्ट है 5200 से 20200, और मेशन का पे लेवल फर्स्ट है, सबका पे लेवल फर्स्ट ही है, सेम सैलरी सबकी। बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, 1.6 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है, और ओनली पासिंग दैट टेस्ट इज़ मैंडेटरी, पास करना है, कोई नंबर नहीं है। 10 मिनट का आपको टाइम है, आराम से कर लेंगे। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा है, अलग अलग रीजन का अलग अलग है, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्ट प्लेन रीजन। वेस्ट प्लेन रीजन में जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी आता है, तो 162.5 इसकी हाइट चाहिए। इसमें मिनिमम वेट 50 kg, और जो चेस्ट है वो 76, फुलाव के 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। अब आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसमें एडवर्टाइजमेंट मांगे जाएंगे, तो वो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये रहे एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये आपको वहाँ फिलअप करने होंगे। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर नहीं हुए तो कमेंट में पूछ लेना, जवाब दिया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, फॉर्म कैसे फिलअप करना है बीआरओ का उसके साथ। धन्यवाद, जय हिंद।